हर औरत के दिल में छुपी वो बातें जो वो कभी नहीं कहती। कभी तुम्हें लगा है कि एक औरत मुस्कुरा रही होती है, पर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दर्द छिपा होता है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जेस्चर्स, उसके साइलेंस में बहुत कुछ होता है। और यही वो बातें हैं जो वो किसी को नहीं बताती, ना अपने पति को, ना अपने प्यार को, और कभी कभी तो खुद को भी नहीं। देखो, हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, पर औरत की कमजोरियां उसके अंदर इतनी गहराई में छिपी होती हैं कि वो खुद भी कई बार पहचान नहीं पाती। वो उन्हें वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का हिस्सा बना लेती है, पर जब कोई इन्हें समझ लेता है तो वो उसके दिल तक पहुंच जाता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं औरतों की 7 गुप्त कमजोरियां, जो वो शायद कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन हर औरत में कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। और जो इन्हें समझ ले, वो सिर्फ एक औरत को नहीं, इंसानियत के एक गहरे हिस्से को समझ लेता है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसे टिप्स समझकर मत सुनना, इसे एक ट्रूथ की तरह महसूस करना। क्योंकि जब हम किसी की सच्चाई को समझते हैं तो हमारे अंदर जजमेंट नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट पैदा होती है। और शुरुआत करते हैं उस पहली कमजोरी से, जो शायद दुनिया की हर औरत के अंदर होती है, पर कोई उसे कमजोरी मानता ही नहीं, क्योंकि वो है भावनाओं से जल्दी जुड़ जाना। भावनाओं से जल्दी जुड़ जाना। जानते हो, औरतें जब किसी से जुड़ती हैं ना, तो सिर्फ बातों से नहीं, एहसासों से जुड़ती हैं। वो किसी को पसंद करने से पहले उसकी एनर्जी को महसूस करती हैं। किसी का टोन, किसी का ध्यान रखना, किसी की ऑनेस्टी, ये सब उसके दिल में धीरे धीरे जगह बनाते हैं। वो किसी को सिर्फ इसलिए याद नहीं करती कि उसने मैसेज नहीं किया, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि उस इंसान से उसे बिलोंगिंग महसूस होती है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब वो जुड़ जाती है तो पूरी सच्चाई से जुड़ती है। वो अपने अंदर का हर सॉफ्ट हिस्सा उस रिश्ते में रख देती है, बिना किसी गार्ड के। और जब वही रिश्ता कमजोर पड़ता है तो वो टूटती नहीं, बल्कि अंदर से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, इमोशंस इंसान की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे खतरनाक ताकत होती है। और ये बात औरतों पर सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि वो भावनाओं से ही जीती है, उसी से रोती है और उसी से मुस्कुराती भी है। कई बार वो ये भी नहीं समझ पाती कि जो वो महसूस कर रही है वो किसी के प्यार की वजह से है, या अपने ही दिल की गहराई की वजह से। लेकिन एक बात साफ है, अगर वो किसी से सच्चे दिल से जुड़ गई तो वो उसे हर बार दुआ में याद रखती है, चाहे दूरी कितनी भी क्यों ना आ जाए। अब अगली कमजोरी वो है जो अक्सर सबसे मजबूत औरतों के अंदर भी होती है। वो बाहर से बेहद कॉन्फिडेंट दिखती हैं, पर अंदर से हर बार एक सवाल उनसे लड़ता है, क्या मैं सच में काबिल हूं? क्या मैं सच में काबिल हूं? ये वो सवाल है जो लगभग हर औरत के मन में किसी न किसी मोड़ पर आता है, चाहे वो एक माँ हो, एक पत्नी, एक प्रेमिका या एक वर्किंग वुमन। बाहर से वो जितनी भी मजबूत लगे, अंदर कहीं ना कहीं उसे वैलिडेशन की जरूरत होती है। वो ये सुनना चाहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ना इसलिए कि उसे तारीफ चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन हो सके कि वो जो दे रही है उसकी कद्र की जा रही है। कई बार वो सबके लिए अपनी ज़रूरतें छोड़ देती है, अपना टाइम, अपना कंफर्ट, अपनी खुशी, पर जब कोई ये नहीं देखता तो वो मुस्कुरा तो देती है, पर अंदर से थोड़ा टूट जाती है। यही वो इनर स्ट्रगल है जो बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि औरत कभी खुलकर नहीं कहती कि उसे अप्रिसिएशन चाहिए। वो चाहती है कोई उसके बिना बोले समझ जाए, और जब कोई ऐसा करता है तो वो उसी पल उसके दिल के बहुत करीब हो जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, बल्कि ये कि जरूरत होने पर भी तुम खुद को कमजोर ना होने दो। और यही तो वो हर दिन करती है। वो हर दिन खुद को स्ट्रांग दिखाती है, पर अंदर कहीं वो चाहती है कि कोई एक इंसान उसे बिना कहे ये एहसास दिला दे कि तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। अब जो अगली कमजोरी है वो थोड़ी अलग है। वो है अपने अतीत को कभी पूरी तरह न छोड़ पाना। अपने अतीत को कभी पूरी तरह न छोड़ पाना। कहते हैं ना, औरतें भूल जाती हैं, पर सच ये है कि वो कभी सच में भूलती नहीं। वो सिर्फ
सामना करना छोड़ देती हैं। वो उन बातों को दिमाग से नहीं, दिल के किसी कोने में बंद कर देती हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। उसके पास हर रिश्ते की याद होती है। वो कौन सा लम्हा उसे हंसाया था, कौन सा रुलाया था, किसी ने क्या कहा था और उसने क्या महसूस किया था, सब कुछ। और जब वो किसी नए रिश्ते में आती है तो वो अपने अतीत को साथ लेकर नहीं चलना चाहती, पर उसके निशान उसके अंदर रह जाते हैं। वो किसी से जुड़ने से पहले 1000 बार सोचती है, कहीं वही गलती दोबारा ना हो जाए। इसीलिए कई बार वो डिस्टेंस बनाती है, कई बार कोल्ड लगती है, कई बार अचानक चुप हो जाती है। पर यह उसकी उदासी नहीं होती, ये उसका सेल्फ प्रोटेक्शन मोड होता है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अपने अतीत से भागता है वो हमेशा उसी का कैदी बन जाता है। और औरतें इसे बहुत गहराई से समझती हैं। वो भागती नहीं, वो सिर्फ उसे अपने अंदर एक जगह दे देती हैं ताकि वो आगे बढ़ सके बिना किसी को दोष दिए। कई बार वो किसी के सामने हंस रही होती है, पर अंदर से किसी पुराने लम्हे की गूंज महसूस कर रही होती है। वो दिखाती है कि सब ठीक है, पर उसका दिल जानता है कि कुछ बातें बस समय नहीं मिटा सकता। अब जो अगली कमजोरी है वो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत दर्दनाक भी। वो है हर किसी के लिए खुद को साबित करने की कोशिश करना। हर किसी के लिए खुद को साबित करने की कोशिश, ये शायद हर औरत की सबसे थकाने वाली लड़ाई है, क्योंकि बचपन से ही उसे ये सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे का डर लेकर जीना। घर में, स्कूल में, समाज में, हर जगह उसे किसी न किसी को संतुष्ट करना पड़ता है। वो बेटी बनकर अपनी फैमिली को प्राउड करना चाहती है, पत्नी बनकर अपने पति को खुश रखना चाहती है, माँ बनकर हर सैक्रिफाइस को नॉर्मल समझती है, और वर्किंग वुमन बनकर सबको ये दिखाना चाहती है कि मैं भी कर सकती हूँ। पर क्या कोई कभी ये पूछता है कि वो खुद से खुश है या नहीं? क्या उसने कभी खुद को ये कहा है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं? हर बार जब कोई उसे जज करता है वो अंदर से थोड़ा और झुक जाती है। वो सबकी नज़र में परफेक्ट दिखने की कोशिश करती है, पर खुद की नज़र में इनकम्प्लीट महसूस करती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, किसी और की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करना अपने आत्मा को गुलाम बनाने जैसा है। और औरतें ये समझ भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करती हैं क्योंकि प्यार, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग की चाह किसी के भी अंदर सबसे गहरी होती है। वो अपने हर रोल में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, पर कई बार इस प्रोसेस में वो खुद को खो देती है। और जब कोई उसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसके सामने टूट जाती है, क्योंकि उसे पहली बार खुद होने की आज़ादी मिलती है। अब जो अगली कमजोरी है वो थोड़ी अनकही पर बहुत सच्ची है। वो है ज्यादा सोचने की आदत। ज्यादा सोचने की आदत। औरतें हर बात को महसूस करती हैं, और शायद यही वजह है कि वो हर बात को ज्यादा सोचती भी हैं। किसी ने जवाब देर से दिया तो वो सोचती हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। किसी ने नजरअंदाज किया तो वो खुद को सवालों में घेर लेती हैं, क्या मैं अब उतनी जरूरी नहीं रही? वो हर छोटी चीज में मीनिंग ढूंढ लेती हैं, क्योंकि उनके दिल का कनेक्शन दिमाग से नहीं, सेंसिटिविटी से होता है। वो सोचती हैं, महसूस करती हैं, फिर दोबारा सोचती हैं, और यही सोच उन्हें कई बार अंदर से थका देती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, हमारे ज्यादातर दुख उन चीजों से नहीं आते जो होती हैं, बल्कि उन चीजों से आते हैं जो हम सोचते हैं कि हो सकती हैं। और ये लाइन एक औरत के दिल की सच्चाई को बयान करती है। वो चीजों को सिर्फ जैसा है वैसा नहीं देखती, वो उसे अपने दिल से इंटरप्रेट करती है, कभी डर के साथ, कभी उम्मीद के साथ, कभी प्यार के साथ। और यही ओवरथिंकिंग उसके अंदर एक ऐसी जंग शुरू कर देती है जो बाहर कोई नहीं देख पाता। लेकिन अगर कोई इंसान उसे जेन्युइनली समझने की कोशिश करे, थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा वार्मथ दे, तो वो उसी में सुकून पा लेती है। उसे किसी परफेक्ट इंसान की जरूरत नहीं होती, बस किसी ऐसे की जो उसकी कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सेप्ट कर ले। और हाँ, अगर तुम अभी ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये बातें सच में दिल को छू रही हैं, तो एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं समझता हूं और मैं महसूस करता हूं, क्योंकि कभी कभी समझना सबसे बड़ा प्यार होता है। अब जो अगली कमजोरी है
वो सबसे भावनात्मक है। वो है लोगों के लिए अपनी पहचान भूल जाना। लोगों के लिए अपनी पहचान भूल जाना। कई औरतें इतनी देर तक किसी की बनी रहती हैं कि एक दिन खुद से रिश्ता टूट जाता है। वो किसी की बेटी बनकर, किसी की पत्नी बनकर, किसी की मां बनकर इतनी गहराई से दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है कि अपनी जिंदगी का मतलब भूल जाती है। वो सबकी खुशी में खुश रहना सीख जाती है, पर जब अकेली होती हैं तो अचानक मन में सवाल उठता है, मैं खुद क्या चाहती हूं? और वहां खामोशी होती है, क्योंकि वो जवाब बहुत सालों से ढूंढ ही नहीं पाई। वो हर किसी के लिए परफेक्ट बनना चाहती हैं, हर किसी को खुश रखना चाहती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद के लिए जीना भूल जाती है। वो चाहती हैं कोई उन्हें याद दिलाए कि तुम सिर्फ किसी का हिस्सा नहीं हो, तुम खुद पूरी दुनिया हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीता है वो कभी सच में किसी का नहीं हो पाता। औरतें इस ट्रूथ को महसूस करती हैं, पर स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है अपनों के लिए जीना ही प्यार है। पर सच ये है कि प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें खुद की पहचान भी जिंदा रहे। जब वो अपनी दुनिया में खुश रहना सीख लेती हैं, तभी वो किसी और की जिंदगी में सुकून ला सकती है। और जब कोई इंसान उन्हें उनकी खोई हुई पहचान की याद दिला दे, तो वो उस इंसान के लिए अपनी पूरी रूह तक खोल देती है, क्योंकि उसे वो सिर्फ समझा नहीं, देखा गया होता है। अब जो अगली कमजोरी है वो सबसे गहरी है। वो है प्यार मिलने पर डर जाना। प्यार मिलने पर डर जाना। ये सुनने में अजीब लगता है ना, कि कोई औरत जिसे प्यार की तलाश थी, जब सच में वो प्यार उसके सामने आता है तो वो डर जाती है। पर यही सच्चाई है, वो डरती है क्योंकि उसे याद है कि पहले जब उसने दिल खोला था तो किसी ने उस दिल को समझा नहीं, बस तोड़ दिया। वो डरती है कि कहीं फिर वही दर्द, वही अधूरापन लौट ना आए। वो डरती है कि कहीं इस बार भी वो किसी को इतना अपना ना बना ले कि खुद को फिर खो बैठे। वो प्यार चाहती है, लेकिन शर्तों के बिना। फिर भी जब प्यार सच में आ जाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और दिल में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, क्या इस बार भरोसा करूं या नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो एक बार टूट चुका है वो अब हर खूबसूरत चीज को भी शक की नजर से देखता है। और ये बात औरत के दिल पर एकदम सही बैठती है, क्योंकि उसने प्यार को खोया भी है और उसके लिए रोया भी है। वो बाहर से कहती है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं, पर अंदर का सच्चा हिस्सा अब भी किसी को चाहना चाहता है। वो चाहती है कि कोई उसे ऐसा महसूस कराए कि इस बार वो अकेली नहीं गिरेगी। और जब कोई इंसान उसे धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, बस सच्चे इरादे से समझता है, तो वो धीरे धीरे अपनी दीवारें गिराने लगती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि सुरक्षित प्यार भी होता है। अब जो अगली कमजोरी है वो सबसे कम दिखाई देती है, पर सबसे ज्यादा गहराई रखती है। वो है हर किसी की मदद करने की आदत। हर किसी की मदद करने की आदत। औरतें मदद करना जानती हैं, कभी दिखावे के लिए नहीं, कभी बदले की उम्मीद के बिना। वो बस महसूस करती हैं कि किसी की जिंदगी में फर्क डालना है। कभी कभी वो खुद थक जाती हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कह देती हैं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो अक्सर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। वो दूसरों की प्रॉब्लम्स में इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि अपनी नीड्स को इग्नोर कर देती हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो दूसरों के बोझ को उठाता है वो अक्सर अपने हिस्से का बोझ भूल जाता है। और औरतें यही करती हैं, वो प्यार, सहारा, सपोर्ट देती हैं, पर कभी कभी खुद को भी वही कंफर्ट चाहिए होता है। लेकिन जब कोई उनके एफर्ट को इग्नोर कर देता है तो वो चुप रहती हैं, क्योंकि उनका गोल कभी रिकॉग्निशन नहीं होता। पर यह साइलेंस भी कभी कभी उनके दिल में चोट कर देता है। जो इंसान उन्हें समझता है वो जानता है कि उनकी मदद सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उनके दिल की भाषा है, और वही इंसान उनके सबसे करीब होता है। अब जो अगली कमजोरी है वो शायद सबसे सटल है, लेकिन उसके प्रभाव सबसे गहरे होते हैं। वो है खुद की कमजोरी को दिखाने का डर। खुद की कमजोरी को दिखाने का डर। औरतें अक्सर मजबूत दिखना चाहती हैं, चाहे दिल में कितनी भी लड़ाई चल रही हो। वो अपने डर, अपने दर्द, अपने इनसिक्योरिटीज किसी के सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो जानती हैं अगर वो अपना वल्नरेबल हिस्सा दिखा दें
तो लोग उन्हें जज कर सकते हैं, पर यही डर उनके अंदर एक कांस्टेंट टेंशन पैदा करता है। वो हमेशा सोचती हैं, अगर मैंने वीकनेस दिखाई तो क्या मुझे कम समझेंगे? इसलिए वो मुस्कुराती हैं, बोलती हैं और सब ठीक होने का नाटक करती हैं, भले ही अंदर का तूफान बहुत बड़ा हो। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है। सच्ची ताकत यही नहीं कि तुम्हें डर ना हो, बल्कि यही कि डर के बावजूद तुम अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाओ। औरतें इसे समझती हैं, पर कभी कभी अपने डर को रोक नहीं पाती। जो इंसान उन्हें ये सुरक्षित फीलिंग दे सके कि तुम जो भी हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, वो उनकी दीवारों को धीरे धीरे गिरा देता है। औरत तब खुलती है, अपने पूरे दिल और आत्मा के साथ, क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसकी वल्नरेबिलिटीज के लिए भी स्वीकार कर रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं उनकी आखिरी और सबसे गहरी कमजोरी पर, जो उनकी एसेंस को डिफाइन करती है। वो है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट न कर पाना। औरतें चाहे जितनी भी मजबूत दिखें, अंदर से वो कभी कभी खुद से लड़ती रहती हैं। सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद को एक्सेप्ट करने की, अपने फ्लॉज, अपनी फियर्स, अपनी इमोशंस, सब कुछ एक साथ अपनाने की। वो चाहती हैं कि कोई उन्हें पूरी तरह समझे, पर सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है खुद को समझना और खुद को अपनाना। जब औरत ये कर लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि असली ताकत अंदर से आती है, अपने आप से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से। तो अगर आप आज ये समझ गए कि हर औरत के अंदर कितनी गहराई, कितनी सेंसिटिविटी और कितनी खूबसूरती है, तो अपने आसपास की औरतों को सम्मान दें, समझें, सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप किसी को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के समझते हैं तो वो दुनिया बदलने का तरीका बन जाता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हार्टफेल्ट और मोटिवेशनल ट्रूथ्स हम और भी शेयर करते रहेंगे। याद रखें, हर औरत की कमजोरी में ताकत छुपी होती है, और हर वीकनेस के पीछे उसका दिल, उसका प्यार और उसकी ह्यूमैनिटी छुपी होती है। इन्हें समझो, इन्हें रिस्पेक्ट करो, और सबसे बढ़कर खुद को भी समझो, क्योंकि सच्चा रिस्पेक्ट और प्यार तभी शुरू होता है जब हम किसी की अंदर की दुनिया को बिना जजमेंट के देखते हैं